Hey guys, welcome to Backbenchers. In this lecture, we are going to discuss about biological water quality parameters. तो बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काउंट करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट काउंट करने में मतलब प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग कोलीफॉर्म को काउंट करते हैं। कोलीफॉर्म क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा बड़े होते हैं और उनसे उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग कोलीफॉर्म को काउंट करते हैं। अब अगर कोलीफॉर्म लार्ज नंबर में प्रेजेंट है तो मतलब कि आपके रॉ वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूर होंगे। अब हम लोग उसको कोलीफॉर्म काउंट करने के लिए 3 प्रकार के टेस्ट करते हैं। पहला है आपका मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक हो गया, दूसरा होता है एम्पियन टेस्ट और तीसरा कोलीफॉर्म इंडेक्स। तो बट इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और उसका टाइप्स को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वेरी स्मॉल लिविंग थिंग, जिसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के हेल्प से डिटेक्ट करें, वो होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब हम लोग इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ऐसे स्मॉल लिविंग थिंग जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के हेल्प से डिटेक्ट करें, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरे हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे माइक्रो जो कि काज करे डिजीज को, मतलब कि डिसीज काज करे, वो होते हैं पैथोजेंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज काज करें वो होते हैं पैथोजेंस, और जो डिसीज काज नहीं करते उसको हम लोग कमेंसल बोलते हैं। तीसरा है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म दैट डिकम्पोजेस ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज कर दे, वो होते हैं डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, आपके इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एक नेचुरल डिकम्पोजर्स हम लोग जानते हैं, जो कि गिद्ध होते थे, जो कि आपके ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते थे, बट वो अब काफ़ी कम पाए जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिकम्पोजर्स बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हम लोग मेनली 5 प्रकार के पढ़ते हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगाई, तीसरा एल्गी, चौथा है प्रोटोजोआ और पांचवा है वायरसेस। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग लिखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये एक प्रकार के बायोलॉजिकल सेल होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसे प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होगा, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए मेम्ब्रेन ना हो, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ऐसे ना हो, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। और ये यूनिसेल्युलर होते हैं। और जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है वो होते हैं आपके यूकैरियोटिक। और रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो बैक्टीरिया हैं ये आपके पृथ्वी पर लाइफ फॉर्म करने वाले फर्स्ट थे, मतलब फर्स्ट लाइफ फॉर्म टू अपीयर ऑन अर्थ। मतलब आपके पृथ्वी पर सबसे पहले अगर कोई भी पाया गया था तो वो था बैक्टीरिया। और 1 ग्राम ऑफ सॉइल में 40 मिलियन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मतलब 1 ग्राम ऑफ सॉइल अगर आप उसमें लें तो उसमें नियर अबाउट 40 मिलियन बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। और 1 ml ऑफ फ्रेश वाटर, यहाँ पे फ्रेश वाटर की बात हो रही है, टर्बिड वाटर की नहीं। तो 1 ml ऑफ फ्रेश वाटर में 1 मिलियन बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब कि हम लोग पर डे कितने मिलियन बैक्टीरिया हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि 1 मिलियन ऑफ फ्रेश वाटर में 1 ml ऑफ फ्रेश वाटर में 1 मिलियन बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये बैक्टीरिया का हम लोग देखते हैं, ये है बैक्टीरिया का जो है फिगर। इसमें क्या होता है कि ये एक कैप्सूल होता है। ये जो कैप्सूल है आपके एक्सट्रीमली कंडीशन से सर्वाइव कराने के लिए ये कैप्सूल होता है। एक सेल वाल होते हैं, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ। और ये जो आपके लिक्विड हैं ये लिक्विड होते हैं साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्म आपके वाटर, साल्ट और प्रोटीन से मेनली बने हुए होते हैं। तीसरा यहाँ पे देखिए आप है राइबोसोम्स और प्लाज्मिड्स हैं, ये पीली है। और यहाँ पे है बैक्टीरियल फ्लैगेलम। ये जो पीली और बैक्टीरियल फ्लैगेलम है ये आपके बैक्टीरिया को मूव कराने में हेल्प करता है। मतलब कि आपके
बैक्टीरिया को जो मूव करता है उसमें आपके ये दोनों हेल्प करते हैं। अब बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक शेप हम लोग 4 प्रकार के मेनली पढ़ते हैं, होते तो कई प्रकार के बट क्वेश्चन में 4 प्रकार के अभी तक पूछे गए, इसलिए हम लोग 4 प्रकार देखते हैं। पहला है कोकाई। कोकाई बैक्टीरिया जो होते हैं उनका शेप स्फेरिकल होता है, मतलब जो भी स्फेरिकल शेप के होंगे, जैसे स्फेरिकल शेप हुए, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग कोकाई बोलते हैं। दूसरा है वाइब्रियोस। वाइब्रियोस होते हैं कामा, कामा शेप होता है इनका इस प्रकार का। तीसरा है बैसिली। बैसिली या बैसिलस इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका शेप होता है राड, मतलब ये राड शेप का होता है। चौथा हम लोग पढ़ते हैं स्पाइरल शेप का होता है, जिसको हम लोग स्पाइरला या स्पाइरलियम बोलते हैं। इसका शेप होता है स्पाइरल, मतलब ये कुछ इस प्रकार के होंगे। अब इसको हम लोग देखते हैं फिगर में। तो ये हुआ आपका स्पाइरल शेप का, तो ये क्या हुआ गया आपका स्पाइरलियम या स्पाइरलस जो है बैक्टीरिया। ये दूसरा आपका राड शेप का बैक्टीरिया हो गया, क्योंकि शेप राड शेप का है। ये तीसरा कामा शेप का हो गया आपका, मतलब वाइब्रियो हो गया, क्योंकि वाइब्रियो के होते हैं कामा शेप के होते हैं। ये आपका स्फेरिकल शेप वाला बैक्टीरिया को हम लोग कोकाई बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के हम लोग बैक्टीरिया हम लोग देखते हैं, जो कि क्वेश्चंस में कभी कभी आ जाते हैं। अब दूसरा है फंगस। फंगस क्या होते हैं? फंगस हम लोग फंगस, ऐसे फंगस को हम लोग मेनली खाते भी हैं, जो जैसे कि मशरूम को हम लोग खाते भी हैं। तो फंगस क्या होते हैं, एक प्रकार से समझ लो आपके प्लांट होते हैं, बट ये प्लांट इसमें जो है आपके जो है मतलब कि पत्ते नहीं होते, मतलब पत्ते हुए आपके या जो भी हुए ये सब नहीं होते। तो ये इस प्रकार के प्लांट होते हैं, और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब हुआ कि आपके मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा, मतलब कि आपके न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो ऐसे जो है ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक बोलते हैं। और ये इनके प्रकार सच एज यीस्ट एंड मोल्ड मशरूम ये हो गए। अब कई प्रकार के जो हुए क्वेश्चन में कभी कभी फंगस के ये प्रकार के पूछ लेते हैं, जैसे कि साइट्राइड्स हुआ, तो इसका जो है साइटाइड्रिनो कोटा हुआ, या जाइग्नोमाइकोटा, या इसको हम लोग ब्रेड मॉल्ट भी बोलते हैं। यीस्ट हुआ, एस्कोमी कोटा हुआ, या क्लब फंगाई हो गया, ड्यूमी कोटा हुआ। तो हम लोग ये क्वेश्चंस में कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। अब फंगस होते कैसे हैं इसको हम लोग देखते हैं फिगर्स में। तो ये हुए फंगस, जैसे मशरूम टाइप हुए, ये भी है फंगस। अब तीसरा आता है एल्गी। एल्गी क्या होते हैं, ये जैसे कि आप लोग जानते ही हो, सिंपल सा जो भी तालाब में अगर हम लोग सिंपल भाषा में बोलें तो जो काई होता था वो होते हैं एल्गी। और एल्गी जो होते हैं ये काफ़ी न्यूमरस जो है, मतलब क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपके जो भी देखेंगे तालाब में अगर एल्गी प्रेजेंट है तो काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो प्रॉब्लम करते हैं आपके पॉन्ड्स को। अब इसको एल्गे को हम लोग हटाने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग उसमें ऐसे प्लांट्स को जो है उगा देते हैं, जिससे कि क्या होते हैं कि जो भी अब जो फिश है, अगर फिश है तो वो आपके जो भी न्यूट्रिएंट को मतलब कि देगा। तो ये जो एल्गी होते हैं ये उसी न्यूट्रिएंट्स को लेके अपने आप को मतलब कि डबल करते रहते हैं। तो बट अगर कोई भी उसमें प्लांट्स प्रेजेंट हो गए, जैसे कि आपके लिली हो गए या लोटस हो गया, अगर ये लोग प्रेजेंट हैं तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो उससे क्या होते हैं एल्गी की जो है न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं, तो इससे एल्गी आपके कम हो सकते हैं। और ये एल्गी एक प्रकार से हम लोग अगर जैसे वाटर ट्रीटमेंट में अगर एल्गी प्रेजेंट है तब क्या करते हैं, तो उसके लिए हम लोग जैसे यूवी रेज हुआ गया, यूवी रेज से हम लोग पास कराते हैं, जिससे इसकी रिप्रोडक्टिव जो इम्यूनिटी होती है उसको डिकम्पोज कर देता है, मतलब उसको ख़त्म कर देता है ये यूवी रेज। तो इससे एल्गी हम लोग हटा सकते हैं। अब एल्गी का जो हम लोग देखते हैं कि फिगर कैसे एल्गी, ये हुआ एल्गी जो भी आपके हम लोगों ने बचपन में काफ़ी देखा होगा, तालाब में ये एल्गी प्रेजेंट होते थे, तो हुए एल्गी। अब तीसरा अब देखते हैं हम लोग वायरसेस एंड प्रोटोजोआ।
अब देखते हैं हम लोग वायरसेस। तो वायरसेस का शेप तो ये हो गया, जैसा कि हम लोग इससे काफ़ी इस समय प्रचलित हम लोग मिले जुले हुए हैं, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक इस समय चल रहा है, जिसकी वजह से आप सब हम लोग घरों में लॉकडाउन है। तो ये है वायरसेस। अब इसका जो है इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, मतलब आपके हेल्थ को ये प्रॉब्लम कैसे करता है, अब हम लोग इसको देखते हैं। अब पहली बात तो वायरसेस होते क्या हैं। वायरसेस एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया से भी काफ़ी छोटे होते हैं। मतलब बैक्टीरिया खुद में इतना स्मॉल लिविंग थिंग होता है, बट उससे काफ़ी कभी कभी तो वायरसेस जो होते हैं 200-500 टाइम्स भी लेस देन होते हैं आपके बैक्टीरिया से। तो ये होते हैं बैक्टीरिया वायरसेस। वायरसेस नन ग्रीन होते हैं। नन ग्रीन का मतलब ये खुद भोजन नहीं पका सकते, मतलब खुद भोजन नहीं बना सकते। और ये पैरासाइट भी होते हैं। पैरासाइट का क्या मतलब होता है? पैरासाइट का मतलब होता है कि जो भी आपके होस्ट सेल हैं, जो भी होस्ट सेल है उसके इनसाइड या आउटसाइड पे रह के ये अपने न्यूट्रिएंट को मतलब कि आपके जो भी होस्ट सेल है उसके बाहर से अंदर रहकर भी ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये पैरासाइट ही होते हैं। अब देखते हैं कि ये आपके जो है वायरसेस, एक पहली बात तो हम लोग कुछ पॉइंट्स में देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि वायरसेस जो है कैसे आपके हेल्थ के लिए मतलब ह्यूमन बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। तो जब कोई भी वायरस होता है वो अगर कम्प्लीटली असेंबल्ड हो गया है एंड कैपेबल ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन के कैपेबल है, तो उसको हम लोग वायरियन बोलते हैं। और वायरसेस हैव ए रेपुटेशन फॉर बीइंग द काज ऑफ कंटेजियन। कंटेजियन मतलब होता है टच करना है, तो छूत से मतलब कि आपको फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है। अब देखिए कि वायरस वायरस जो है करते क्या हैं। तो जो वायरस होते हैं ये आपके मतलब कि बॉडी में पहुंचते कैसे हैं। तो पहली बात तो इनको एक्सेस करने के लिए आपको कोई भी होस्ट बॉडी चाहिए। अब होस्ट बॉडी के इनसाइड जो है कैसे ये एक्सेस करेंगे, तो रेस्पिरेटरी पैसेज जो हो गए उससे हो सकते हैं या ओपन वाइंड से हो सकते हैं। अब मान लीजिए कोई भी इंसेक्ट है, इंसेक्ट मतलब कोई भी कीड़ा हुआ, तो इंसेक्ट के जो सलाइवा होते हैं उससे आपके जो है ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट हो सकते, मतलब कि आप पहुंच सकते हैं। जैसे कोई भी आपको इंसेक्ट बाइट किया मतलब काटा जो है, तो उससे आपके होस्ट सेल में ये वायरस जो है मतलब कि अंदर जा सकता है। और अब उसका एक सिंपल सा एग्जांपल जो भी डेंगू फीवर हुआ या येलो फीवर हुआ, वो लोग इसी प्रकार के होते हैं, क्योंकि कोई भी इंसेक्ट आया वो आपके उसके सलाइवा में वायरस प्रेजेंट है, वो आपको काटा, तो आपके जो है वायरस जो है ये डेंगू फीवर या येलो फीवर हो गया। अब ये जो वायरस होते हैं कैसे जो है, अब मान लो आपको अब घुस गए, मान लो आपके बॉडी में वायरस प्रेजेंट हो गए, तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपके जो होस्ट सेल सरफेस होगा उससे अटैच होंगे। कोई भी होस्ट सेल्स जो होगा, जिस भी होस्ट सेल को हम लोग ह्यूमन बॉडी का जो भी सेल होगा उससे ये लोग अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद जो भी सेल सरफेस रिसेप्टर होंगे, जो सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं ये तो इनका काम होता है कि आपके जो भी होस्ट मतलब कि ह्यूमन सेल हैं उसकी रक्षा करने का। बट जब ये वायरस आपके बॉडी में प्रेजेंट हो गए तो ये उसी रिसेप्टर को अपने लिए काम करने लगते हैं, मतलब उससे बाइंड हो जाएंगे, वायरस बाइंड हो जाएंगे आपके सेल सरफेस रिसेप्टर से। उसके बाद ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, मतलब कि पहली बात तो ये आपके अंदर गए, उसके बाद आपके जो भी सेल सरफेस हुआ, होस्ट सेल सरफेस जो भी है हुआ, उससे आप बाइंड करते हैं। उसके बाद वहाँ वो मूव करेंगे। अब मेम्ब्रेन से मूव कर सकते हैं या आपके आउटर कवरिंग्स पे मूव कर सकते हैं। उसके बाद अब मान लो आप जो है वायरसेस आपके अंदर प्रेजेंट, तो इनका मेनली काम क्या होता है कि जो भी इनका डीएनए या आरएनए, और वायरसेस में या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या तो आरएनए, ये जो है नोट्स हुआ क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। तो जो भी इनका डीएनए आया आरएनए का जीनोम होगा उसको क्या करेंगे, आपके जो होस्ट सेल होगा उसके जो है मतलब कि आपके जो भी पूरे सेलुलर मशीनरी होगी उसको ये लोग हाईजैक कर लेते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली क्या करते हैं कि प्रोटीन्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि जो आरएनए या डीएनए का जो जीनोम हुआ, तो ये जीनोम क्या होता है। तो ये जीनोम एक प्रकार का कंप्लीट सेट होता है डीएनए का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है। और ये जो जीनोम होता है ये मतलब कि वो आपके कोई भी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी मेंटेन या बिल्ड करने की जो भी
इंफॉर्मेशन होती है पूरी की पूरी आपके जीनोम में कंटेन होती है। तो ये होते हैं जीनोम। तो अब क्या हुआ कि वायरसेस जो हैं आपके डीएनए आरएनए का जो भी अपना अपना अपने डीएनए आरएनए का जीनोम होगा वो आपके होस्ट सेल में, मतलब कि आपके होस्ट सेल में डालेंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि अल्टीमेटली प्रोटीन को बनाते हैं। अब जो प्रोटीन बन गया तो उसके बाद वो चारों आपके पूरे ह्यूमन बॉडी में स्प्रेड कर जाएगा, तो जिससे आपको डिसीज़ होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बताते हैं, कोई भी आपको जो भी किसी भी जो है कोल्ड, किसी को है कॉमन कोल्ड हुआ आपको, तो अगर आप एक स्नीज करते हो तो उससे जो 20,000 ड्रॉपलेट्स हैं, तो उसमें जो है आपके 20,000 ड्रॉपलेट में कोरोना वायरस के पार्टिकल कंटेन हो सकते हैं, मतलब एक स्नीज में। अब यहाँ पे कोरोना वायरस का मतलब हम ये कोविड-19 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये नोवेल कोरोना वायरस है। इससे पहले भी कोरोना वायरस 2002 में आ गया था, जिसका नाम है सार्स कोव 2। इसका नाम है सार्स कोव 2। और ये कोव 2 जो है ये इस समय का है, और जो 2002 में आया था उसमें सिर्फ सार्स कोव था। और ये जो सार्स कोव 2 है ये जो है एक प्रकार का कजिन है आपके सार्स कोव का। और सार्स का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और को का क्या हो गया? कोरोना वायरस। और 2 का क्या हुआ? सेकंड है। तो ये हो गया आपका कोरोना वायरस। अब जो है ये वायरसेस तो आपके मतलब हम लोगों ने देख लिया कैसे जो है आपके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका, हम लोग देखिए जो हमने लिखा हुआ नोट, द प्राइमरी रोल ऑफ द वायरस आर वायरियन इज टू डिलीवर इट डीएनए और आरएनए जीनोम इनटू द होस्ट सेल सो दैट द जीनोम कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द होस्ट सेल। मतलब वही जो मैंने बताया कि जो भी वायरस या वेरियन हुए आप उनका मेनली काम क्या होता है, जो उनका खुद का डीएनए या आरएनए जीनोम होगा उसको होस्ट सेल में जो है मतलब कि डालते हैं, जिससे उनका जो जीनोम है वो एक्सप्रेस बाय द होस्ट सेल। ये होते हैं वायरस का काम, और इससे जो है इफेक्ट होता है। अब लास्ट है हम लोगों का जो है लास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब हमने बताया कि जो भी मेम्ब्रेन बाउंड्स न्यूक्लियस, अगर आपके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो आपके यूकैरियोटिक हो गए। अब प्रोटोजोआ आप दी जेनेरा ये हो गए आपके मतलब टाइप्स हो गए कि क्रिप्टोस्पोरिडियम एंड जार्डिया जो है, और एमंग द मोस्ट कॉमन काज ये आपको आप वाटर बॉर्न डिजॉल्व आउटब्रेक्स इन डिजॉल्व डेवलप कंट्री। मतलब कि जो डायरिया जो भी आपके हुए वाटर बॉर्न डायरिया आपके क्रिप्टोस्पोरिडियम एंड जार्डिया ये जो है आपके मोस्ट कॉमन काज हैं। किसके? वाटर बोर्न डायरिया के। वाटर बोर्न डायरिया जो होते हैं उसके मेन काज क्या हुए? आपके क्रिप्टोस्पोरिडियम एंड जार्डी। तो ये हुए आपके प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के हम लोग टाइप्स जानते हैं, जैसे अमीबा हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, पैरामीशियम हुआ, तो ये होते हैं प्रोटोजोआ। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन वाटर बोर्न पैथोजन्स, जैसे कि हुआ बैक्टीरिया का हम लोग देखते हैं। कैम्पाई कैबिसर इसका इफेक्ट क्या होता है? गैस्ट्रोन्टेरिटिस। इसका नाम काफ़ी स्पेशल रहते हैं बायोलॉजिकल में, तो एक क्वेश्चन में आते हैं इसलिए हम लोगों ने इसको लिख दिया है। अब जैसे कि ये देखिए आप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट ऑफ ह्यूमन, बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। अब जैसा कि हम लोग इसमें नाम ही में टाइफी जुड़ गया तो हम लोग जान ही जाएंगे टाइफाइड फीवर की बात हो रही। तो इस बैक्टीरिया से जो टाइफाइड फीवर होता है वो बैक्टीरिया से होता है। वो बैक्टीरिया क्या है? सैल्मोनेला टाइफी। ये क्वेश्चन में काफ़ी बार आते रहते हैं इसलिए हम लोग नोट डाउन कर दिए। दूसरा वाइब्रियो कामा। अब इसमें वाइब्रियो कामा जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, वाइब्रियो हम लोग बोलते हैं जिसका शेप्ड कामा होता है, तीसरे इसमें जोड़ा है। तो वाइब्रियो कामा से कॉलेरा होता है। जो हम लोग कॉलेरा होता है वो बैक्टीरिया से होता है। अब किस बैक्टीरिया से होता है? वाइब्रियो कामा से। इसी प्रकार ई कोली, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ई कोली जो है इससे क्या होता है? गैस्ट्रेंट्रियोट्रिस। तो ये हुए आपके बैक्टीरिया से काज। अब प्रोटोजोआ
जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा क्रिप्टोस्पोडियम, तो इससे क्या होता है क्रिस्टोस्पोडियसिस, जैसा कि नाम से ही है तो इसको हम लोग आराम से मैच करें। एंट अमीबा हिस्टोलिका, इससे क्या होता है अमेबिक डिसेंट्री होती है। जार्डिया लैम्बिया, इससे क्या होता है जार्डियसिस होता है। तो ये हो गया आपके प्रोटोजोआ से कॉज। वायरसेस से हेपेटाइटिस ए वायरस से क्या होगा हेपेटाइटिस होता है। पोलियो वायरस से क्या होता है पोलियोमाइलिटिस। ये हुए आपके वायरसेस से इफेक्ट। तो हम लोगों ने देख लिया कि जितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस, इसके इफेक्ट क्या होते हैं और ये होते कैसे हैं। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के जो भी टेस्ट हैं तीनों प्रकार के हम लोग उसको देखेंगे। सो गुड बाय।